फिल्म की शुरुआत एक ऐसे दुनिया से होती है जहां ज़ॉम्बी वायरस का हमला हो चुका है। इस वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है। दुनिया के ज्यादातर लोग या तो मारे जा चुके हैं या फिर इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। सरकार ने बचे हुए लोगों को अपने कैंप्स या फैसिलिटीज में कैद करके रखा था, बिल्कुल कैदियों की तरह। लेकिन फिर भी लगभग 1.5% लोग ऐसे थे जो इन सरकारी कैंपों में नहीं गए और अपने घरों में ही छिपे रहे। इन्हीं कुछ लोगों में से एक थी रॉडी, जो अपने पति की कब्र के सामने बैठी रो रही थी। रॉडी ने खुद अपने पति को मारा था क्योंकि उसका पति भी ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित हो गया था और ज़ॉम्बी बन चुका था। वह रोते रोते घर के अंदर जाती है और देखती है कि उसकी छोटी बेटी भी मरी हुई पड़ी है, जिस पर उसके संक्रमित पति ने हमला किया था। रॉडी अपनी बेटी की लाश को देखकर रोने लगती है और बार बार माफी मांगती है कि वह उसे इस वायरस से नहीं बचा सकी। उसी वक्त उसका दर्द डर में बदल जाता है जब वह देखती है कि उसकी बेटी फिर से जिंदा हो गई है, लेकिन अब वह इंसान नहीं रही थी, वह भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। रॉडी ये देखकर हैरान रह जाती है, पर अब उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे अपनी बेटी को भी गोली मारकर मारना पड़ा। आज उसने अपने ही हाथों से अपने पूरे परिवार को दफना दिया था। इस सदमे ने उसे तोड़ दिया था। वह डिप्रेशन में चली गई और इसी हालत में 2 साल बीत गए। 2 साल बाद भी रॉडी अपने गम से बाहर नहीं निकल पाई थी और अब एक नया खतरा आ चुका था, सरकार का संगठन। अब उन लोगों को भी जबरदस्ती पकड़कर अपनी फैसिलिटीज में ले जा रहा था जो अपने घरों में बचे हुए थे। जो जाने से इनकार करते उन्हें बेहरमी से मार दिया जाता। इसी दौरान रॉडी अपने पिता समान अंकल से कहती है कि वह थोड़ी दूर टहलने जा रही है। अंकल उसे समझाते हैं कि दूर जाना खतरनाक है, लेकिन रॉडी कहती है जब सब कुछ लुट चुका है तो अब खतरा किस बात का। दूसरी ओर कहानी में एक नया किरदार आता है, नोवा, जो सरकार की फैसिलिटी से भाग रहा होता है। उसके पीछे सरकारी एजेंट्स पड़े होते हैं। उसके पास एक बैग होता है जिस पर सरकारी लोगो बना होता है, मतलब उसने उस फैसिलिटी से कुछ चुराया है। वह जंगल में अपने दोस्त से मिलता है और बताता है कि उसने वहां से इन्फेक्टेड लोगों को ठीक करने वाली सीरम चुराई है। भागते वक्त उसे गोली भी लग चुकी थी। उसका दोस्त कहता है अगर हम दोनों साथ भागे तो हमें पकड़ना आसान होगा। तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं उन्हें रोकता हूँ। नोवा पहले तो मना करता है, लेकिन उसका दोस्त याद दिलाता है तुम्हारे बेटे को ये सीरम चाहिए, तुम्हारे पास सोचने का समय नहीं है। नोवा अपना कैप दोस्त को देता है और वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर में एजेंट्स पहुंचते हैं और नोवा के दोस्त को पकड़ लेते हैं। उनमें से एक एजेंट, लोगन, बहुत निर्दयी था। जब उसका दोस्त कुछ नहीं बताता तो लोगन गुस्से में आकर उसे गोली मार देता है। दूर भागा हुआ नोवा गोली की आवाज सुनकर समझ जाता है कि उसका दोस्त मर चुका है। वह उदास होकर आगे बढ़ जाता है। उधर फिर से रॉडी दिखती है, जो नदी किनारे बैठी अपनी बेटी की यादों में खोई होती है। गम ने उसे लगभग पागल कर दिया था। वह सोचती है क्यों ना मैं भी वहीं चली जाऊं जहां मेरा परिवार है। वह खुद पर बंदूक तान लेती है, लेकिन तभी उसे पास से कोई अजीब आवाज सुनाई देती है। पीछे मुड़कर देखती है तो एक घोड़ा खड़ा था जिस पर वही सरकारी लोगो वाला बैग टंगा था। रॉडी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। थोड़ी दूर उसे एक घायल आदमी पड़ा दिखाई देता है, वही नोवा। वह बेहोश था और उसके सीने में गोली लगी थी। रॉडी पहले डरकर भाग जाती है, लेकिन फिर उसका दिल उसे वापस खींच लाता है। वह नोवा को अपने घर के अस्तबल में लाकर डाल देती है। बैग खोलकर देखती है तो अंदर वो वैक्सीन होती है जो संक्रमित लोगों को बचा सकती थी। रॉडी खुश तो होती है, पर फिर याद आता है अब बहुत देर हो चुकी है। उसके आसपास के सभी लोग, उसका परिवार, वह खुद ही मार चुकी है। शाम को जब अंकल घर लौटते हैं तो रॉडी डरते हुए सब बता देती है। अंकल नाराज होते हैं कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि अब सरकारी एजेंट्स उन्हें भी ढूंढ सकते हैं। वह कहते हैं सुबह होते ही इसे कहीं दूर छोड़ आना। रात को खाने की मेज पर अंकल उसे दिलासा देते हैं और कहते हैं कि वे जल्द ही घर में कुछ सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे ताकि सुरक्षा बढ़ाई जा सके। पर रॉडी ताने में कहती है इस घर में अब बचा ही क्या है। जिसे बचाया जाए वह अपनी बेटी के कमरे में जाकर उसके खिलौनों को पकड़कर रोने लगती है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिस दिन उसने अपने पति और बेटी को मारा था वह दिन उसकी बेटी का जन्मदिन था। रात में रॉडी को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह अंकल की चाबी चुराकर अस्तबल में जाती है। घोड़ा तो वहां था, लेकिन नोवा गायब था। अचानक नोवा पीछे से आता है और उसके मुंह पर हाथ रखकर चुप कराता है। उसी वक्त ज़ॉम्बी उनकी गंध सूंघकर वहां पहुंच जाते हैं।
एक जॉम्बी रॉडी पर हमला करता है, पर नोवा उसकी बंदूक लेकर जॉम्बी के सिर में गोली मारकर रॉडी को बचा लेता है। सब शांत होने के बाद रॉडी उससे पूछती है, क्या तुम सरकारी एजेंट हो? नोवा जवाब देता है, नहीं, मैं उनमें से नहीं हूं। रॉडी उसे घर लाकर पानी और खाना देती है, उसके जख्म साफ करती है। नोवा कहता है कि उसे अभी जाना है क्योंकि उसका बेटा संक्रमित है और वह उसे बचाने के लिए यह सीरम चुरा कर लाया है। रॉडी उससे वादा करती है, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे तक जरूर पहुंचने में मदद करूंगी। अगली सुबह अंकल बंदूक तानकर नोवा पर खड़े होते हैं, पर रॉडी उन्हें रोकती है और सारी सच्चाई बता देती है। अंकल का दिल पिघल जाता है। वे नोवा की सांसें भारी होती देख उसे बचाने की कोशिश करते हैं। उसके सीने में हवा भर गई थी। इलाज करते हैं और उसकी सांसें ठीक करते हैं। नोवा अब भी बेहोश रहता है। रॉडी समझ जाती है कि अब वह अपने बेटे तक नहीं पहुंच पाएगा। वह तय करती है कि वह खुद जाकर वैक्सीन उसके बेटे तक पहुंचाएगी। अंकल मना करते हैं, पर तभी सीसीटीवी अलार्म बज उठता है। एजेंट लोगन और उसका साथी घर पहुंच चुके थे। अंकल रॉडी और नोवा को भागने को कहते हैं और खुद उन्हें रोकने में लग जाते हैं। लोगन के लोगों से लड़ते हुए अंकल घायल हो जाते हैं और मारे जाते हैं। लोगन गुस्से में उनके शव को भी यातना देता है, जिसे देखकर उसका साथी तंग आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे पापों का हिस्सा नहीं बनना चाहता। गुस्से में लोगन उसे छोड़कर अकेले ही रॉडी और नोवा का पीछा करने निकल पड़ता है। अब रॉडी और नोवा जंगल में थे। नोवा उसे वापस जाने को कहता है, लेकिन रॉडी कहती है, मैं अपने परिवार को नहीं बचा सकी, पर अब किसी बेटे को उसकी मां से नहीं छिनने दूंगी। नोवा उसे एक स्प्रे देता है जिससे जॉम्बी उसकी गंध नहीं पहचान पाएंगे। तभी लोगन उन पर गोली चलाता है। नोवा फिर से घायल हो जाता है। वह रॉडी को अपने घर का रास्ता बताता है और कहता है, मेरे बेटे को बचा लेना। रॉडी बैग लेकर भाग जाती है। नोवा लोगन से भिड़ जाता है। लोगन उसे चाकू से घायल कर देता है, पर नोवा हार नहीं मानता। वह लोगन का चाकू छीनकर उसके गले में घोंप देता है और फिर शॉटगन से उसे मार डालता है। दूसरी ओर रॉडी जंगल में भाग रही होती है। रात हो चुकी होती है और चारों तरफ जॉम्बी भरे होते हैं। वह खुद को छिपाकर बचाती है, लेकिन एक जॉम्बी उस पर हमला कर देता है। वह पत्थर से उसका सिर कुचलकर उसे मार देती है। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि उसे जॉम्बी ने काट लिया है। वह हैरान रह जाती है, पर उसे अपनी बेटी की झलक दिखती है, जैसे उसकी बेटी उसे बुला रही हो। वह तय करती है कि वह हार नहीं मानेगी। वह जैसे तैसे नोवा के घर पहुंचती है, बैग दरवाजे पर रखती है और चुपचाप पीछे हट जाती है। नोवा की मां दरवाजा खोलती है। रॉडी कुछ कह नहीं पाती, बस रोने लगती है। नोवा की मां सब समझ जाती है कि उसका बेटा अब नहीं रहा। वह बैग उठाकर घर के अंदर चली जाती है। रॉडी अब जानती है कि वह खुद भी जल्द संक्रमित हो जाएगी। वह नदी किनारे बैठती है, अपनी बेटी का चेहरा याद करती है, मुस्कुराती है और अपनी गर्दन के नीचे बंदूक रखकर ट्रिगर दबा देती है। उसकी आखिरी सांस के साथ उसकी आंखें पीली पड़ जाती हैं, जिसका मतलब था कि अगर उसने खुद को नहीं मारा होता तो वह भी ज़ॉम्बी बन जाती। लेकिन उसने खुद को मारकर दुनिया को एक और ज़ॉम्बी से बचा लिया और यहीं से फिल्म का दर्दनाक अंत होता है।